पार्टी जिंदाबाद। जनरल जनरल है ना, आपका हो जाएगा। क्यों? ये तो गलत नहीं, मानसिकता कोई ये कहे कि क्या नाम है 2000 रुपए आया वो बेकार है, राशन बढ़ रहा है वो बेकार है। भैया एक रोजगार होगा ना तो आपके जो 5 किलो राशन पे जो आपका जो वोट दे रहे हैं लगाया 10-75 ये अगर आपको एक रोजगार मिल जाएगा आप पूरे परिवार को चला लो। मुख्यमंत्री पोर्टल है उस पर अपील कीजिए। भाई मैनेजर बात नहीं करता, लोन पास नहीं करता। मैनेजर के पास लेके जाओ, मैनेजर और जब दलाल से मिलने जाओ तो दलाल 10,000 रुपए 15,000 रुपए ब्याज मांगता है। 2000 रुपए में कुछ नहीं होना, एक दिन का खर्चा नहीं चलना। लेकिन मेरे कहने का मतलब जो आप कह रहे हो ना कि 2000 में क्या होना, हमारे जितने कितने करोड़ों लोग हैं, एक बात का जवाब दीजिए। मेरी एक बात का जवाब दीजिए। हाँ ये दैट्स गुड। युवा वर्ग को नौकरी चाहिए, ये हकीकत है। इसके लिए मैं आप चले जाइए इलाहाबाद, आप चले जाइए अयोध्या में मैं रहने वाला हूँ। मेरा घर है अयोध्या में नियामा चौराहे पे। नियामा चौराहे पे मेरा घर है। मैं 2 मंजिला घर बनवा के मैं रहता हूँ और अपने मेहनत से मैं कमा रहा हूँ। 1.5 साल से बैठ के यहाँ आजमगढ़ में खा रहा हूँ। किस आधार पे करेंगे? ये तो हमारी इच्छा, हम किसको देंगे किसको नहीं देंगे ये हम आप शेयर नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, यहाँ पर युवा है, इनसे जानेंगे। भाई आप किस आधार पर वोट करेंगे? विकास के आधार पर। विकास के आधार पर। अगर जातिवादी पार्टी है, अपना भाई है, कोई पड़ोसी है, रिश्तेदार है तो उसको वोट नहीं करेंगे? नहीं सर, विकास के नाम पे, रोजगार के नाम पे, युवा के रोजगार के नाम पे, जो युवा को रोजगार देंगे। जी सर। चलिए बहुत बढ़िया। आप भैया? अखिलेश यादव जिंदाबाद। अखिलेश यादव बस, उसके अलावा कोई नहीं। ऐसा क्या है अखिलेश यादव जो आप ऐसा एकदम खुलेआम करेंगे? बताइए भैया। बात ऐसा है कि अभी देखिए हम लोग स्टूडेंट हैं। बिल्कुल। अभी ये जो यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी आई थी, ये इतने बड़े स्तर पे ये परीक्षा लीक हुई है। बिल्कुल परीक्षा लीक हुई और उसमें फिर भी जो इनकी सरकार थी वो मानने को तैयार नहीं। हम हजारों युवा जाके वहाँ लखनऊ इको गार्डन में धरना दिए। उसके बाद जाके तब जाके हम लोग युवाओं की बात सुनी गई। भर्ती बोर्ड ने हालांकि परीक्षा रद्द कर दी है, लेकिन जो आने जाने का खर्चा था, मान लो अपने ज़िले में सेंटर था पर भी आदमी यहाँ से अपने घर से बाइक से जाएगा तब भी आदमी का मिडिल क्लास फैमिली का जो भी आदमी जाएगा, कहीं बहन डाली है, कहीं भाई डाला, कहीं मैं डाला हूँ, अगर एक फैमिली के 3 लोग डाले हैं तो फिर अगर 200 रुपये अगर एक लड़के का पकड़े तो 600 रुपये खर्चा होता है। सरकार ये तो मान लो फार्म का पैसा नहीं ले रही है, लेकिन आने जाने का खर्च फिर दोबारा हो रहा है। और ये जो नकल माफिया है, मैं तो यही कहूँगा कि हम लोग सरकार के साथ है। सरकार ने रद्द किया परीक्षा को, लेकिन परीक्षा दोबारा हो रही है तो फिर ऐसा जो हुआ है, इतने बड़े स्तर पे पेपर लीक हुआ है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, बताइए। हम सुन रहे हैं मतलब सरकार से नाराज कोई नहीं है, बशर्ते बात यही है कि ये जो भी है, मान लो राम मंदिर बनवा दिया। मैं अयोध्या में ही रहता हूँ प्रॉपर, मैं वहीं रहता हूँ, वहीं पे मैं रह के तैयारी करता हूँ। मैं वहाँ का माहौल देख रहा हूँ। हालांकि मेरा घर निवास स्थल यहीं पे है। अच्छा, वहीं जी। तो अगर इस स्तर से जिस स्तर से पेपर लीक हुआ, मेरे पास प्रूफ है। चारों पेपर मेरे फ़ोन पे आ गया, ना बिना किसी से मांगे हुए चारों पेपर मेरे फ़ोन पे आ गया। और लोग कह रहे हैं कि मैं 140 करके आया हूँ। जो पढ़ा लिखा बंदा वो 110 करता है। RO का एग्ज़ाम था, मैंने दिया था, मेरा आजमगढ़ सेंटर था। RO का एग्ज़ाम था, उसमें इतने बड़ी स्तर पे धांधली हुई। वो भी समझ लीजिए कि अगर बच्चे इको गार्डन में नहीं पहुंचते तो ये सरकार सुनती नहीं इस चीज़ को। लेकिन जो गरीब आदमी, जो एकदम निम्न तबके के लोग हैं, जिनके पास ना खेत है ना कुछ, वो तो यही कहते हैं कि राशन मिल रहा है भैया, हमको मस्त है, पेंशन भी मिल रहा है, हमें बस इतना। किस चीज़ का पेंशन? अरे जैसे ये PM किसान वाला हो गया, PM किसान निधि, ये 3 महीने में 2000, PM किसान निधि 2000 रुपए आती है 3 महीने में। PM किसान निधि नहीं 2000। 1 मिनट, ये आप लोग ने गलत बोला। ये बताइए, हम अगर अकेले हैं, आप अकेले हो, ये बताइए कितनी करोड़ जनता को वो दे रही है, इसको भी तो आप देखिए ना। ये गलत बात बोल। राशन लेने सब लाइन में लगा के पहुंच रहे हो
उसके बाद कह रहे हो कि क्या नाम, राशन लाइन में मिल नहीं रहा है। देखिए जो युवा वर्ग है उनको नौकरी मैं सीधा जानता हूँ, हाँ ये दैट्स गुड, युवा वर्ग को नौकरी चाहिए, ये हकीकत है। इसके लिए मैं वो नहीं कर रहा हूँ, युवा वर्ग को नौकरी चाहिए। और ये रियलिटी है कि वैकेंसियां कम आ रही हैं, भाई का कहना गलत नहीं है, लेकिन कोई ये कहे कि क्या नाम है 2000 रुपए आया वो बेकार है, राशन बढ़ रहा है वो बेकार है। भैया एक चीज बता, नहीं मेरी बात सुनिए आप, एक मिनट बाबू, हाँ। दारू के दुकान पे लोग लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे, दूध के लिए आज तक कोई लाइन लगाया है? नहीं लगा। हाँ? दूध वाला घर दारू के लिए, अगर दारू की दुकान रात को 12 बजे 10 बजे बंद हो गई, लोग रात को 12 बजे आएंगे, कहेंगे मैं 200 एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, 600 की दारू 800 में ले लेते हैं। दूध के लिए कोई 10 रुपए देता है? नहीं देता ना। हाँ, नौकरी के लिए मैं खुद कह रहा हूँ कि ये गलत चीजें हैं, नौकरियां आनी चाहिए। हमारी युवा जो है वो रियली है कि बेकार हो रही है, युवा पीढ़ी हमारी सारी बेकार भी वही कह रहे हैं कि हमको नौकरी चाहिए, सरकार से कोई शिकवा नहीं। आप ये अपील करिए ना कि मुझे नौकरी चाहिए, इसके लिए आप गलत। नौकरी आप किस पे, अगर आप उनकी पक्ष उनसे पक्षपात कर रहे हैं, आपका उनसे मान लीजिए जो भी है आप समर्थन कर रहे हैं उन चीजों का, 2000 रुपए आप नहीं, आप युवा हैं, मेरी बात सुनिए, आप तीन नहीं, मेरी बात सुनिए, आप 2000 नहीं, आप 2000 3 महीने में खर्च कर, एक महीने में 10,000 का राशन अपने घर पे लाते होंगे, खा जाते होंगे। 2000 रुपए में कुछ नहीं होना, एक दिन का खर्चा नहीं चलना। लेकिन मेरे कहने का मतलब जो आप कह रहे हो ना कि 2000 में क्या होना, हमारे जितने कितने करोड़ों लोग, मेरी एक बात का जवाब दीजिए, मेरी एक बात का जवाब दीजिए, बस केवल आप जो राशन मिल रहा है कोटे का, उसका चावल आप खा लेंगे। मैं सीधा कह रहा हूँ, जो हराम का खाएगा वो ऐसे ही गाएगा। तो हराम का दे क्यों रही है सरकार? दे नहीं रही है, सरकार रोजगार देना। हमको आदत पड़ गई खाने का, फिर वही बात, मेहनत करके नहीं खाना है। क्यों मेहनत? इतने लोग तो हैं आपके घर पे लेटे रहते हैं, मेहनत नहीं करना है। आप यही हैं, आप चले जाइए इलाहाबाद, आप चले जाइए अयोध्या में मैं रहने वाला हूँ, मेरा घर है अयोध्या में, नियामा चौराहे पे, नियामा चौराहे पे मेरा घर है। मैं 2 मंजिला घर बनवा के मैं रहता हूँ और अपने मेहनत से मैं कमा रहा हूँ, 1.5 साल से बैठ के यहाँ आजमगढ़ में खा रहा हूँ। क्वालिफिकेशन क्या है? मेरी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन कंप्लीट है। किस सब्जेक्ट में? किस सब्जेक्ट में? BS सुनिए इंटर साइंस जी। भाई देखिए यहाँ पर रोजगार की बात, आपने कहा कि पेंशन जो मिल रहा है वो गलत है, बिल्कुल सही। मेरे कहने का मतलब ये बताइए, सब नौकरियां करेंगे तो बिजनेस कौन करेगा? सीधी सी बात है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन बिजनेस के लिए पैसे होने चाहिए। जरूरी नहीं है। हाँ। सरकार ने उसके लिए भी ऐप निकाला है, लोन निकाला है। क्या ऐप निकाला है? क्यों? अभी आप चले जाइए पवई में यूनियन बैंक, मेरी बात सुनिए, पवई में आप चले जाइए, नहीं दे रहे, यहाँ पे 4 दलाल ऐसे हैं जिसको आप अगर 1 लाख का लोन ले रहे हैं, दलाल से क्यों मिल रहे हो? सरकार तो बार बार मैसेज डाल रही है, दलाल से क्यों मिल रहे हो? किससे मिले? मैनेजर बात नहीं सुनता, मैनेजर कैसे नहीं सुनेगा? कोई अधिकारी बात नहीं सुनता। मुख्यमंत्री पोर्टल है, उस पर अपील कीजिए। भाई मैनेजर बात नहीं करता, लोन पास नहीं करता, मैनेजर के पास लेके जाओ, मैनेजर और जब दलाल से मिलने जाओ तो दलाल 10,000 रुपए 15,000 रुपए ब्याज मांगता है। पोर्टल पे कंप्लेंट डालो। मैं अपने युवाओं को कहना चाहूंगा, खास तौर से अपने युवाओं को कहना चाहूंगा कि भाइयों, अपना अगर एक रोजगार होगा ना तो आपके जो 5 किलो राशन पे जो आपके माता पिता जो वोट दे रहे हैं लगाया, ये अगर आपको एक रोजगार मिल जाएगा आप पूरे परिवार को चला लोगे। बस मैं अपने युवाओं से ये कहना चाहूंगा, ये जो यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी है, मैं ये आपको सही बता दे रहा हूँ, ये फिर से इतने अस्त्र, चाहे ये पेपर कहाँ से लीक हुआ? गुजरात से। इसमें जो इतने युवा 60 लाख युवा, 52 लाख युवा परेशान हुए, और जो आरओ का पेपर लीक हुआ, 60 लाख युवा परेशान हुए। इसमें टोटल मिला के पेपर आरओ जानते हैं भैया, 3rd SSC की पेपर होती है वो, अगर आरओ समीक्षा अधिकारी का पेपर लीक हुआ तो सोचिए आप बुरा ना मानो। नहीं, मैंने मेरी बात बुरा ना मानो, मैंने भर्ती बोर्ड को ईमेल किया है। मैंने कहा मैं आपसे एक शब्द बोलूंगा, उसको आप अपने बताएं, खाली न्यूज नहीं, अपने दिमाग में याद रखना। अगर जेब में रुपया है तो दुनिया खरीदने की औकात रख सकते हो। एक चीज बताओ, रुपया कहाँ से आएगा? यही ऑटो, मेरी बात सुनिए, यही ऑटो जा रहा है, वही ऑटो जा रहा है, रुपया कहाँ से आएगा? जाएं उससे जाके उसको 4 थप्पड़, क्योंकि है मेरी बात सुनिए, मेरी पर्सनालिटी है, वो मुझसे कम कर दी हो गई। फिर कहाँ से रुपया आएगा भैया? क्यों? मेहनत करो, रुपया आएगा, बिजनेस करो। सुनिए मेरी बात, ट्राइबल लाइन में, ट्राइबल लाइन की कहानी हमसे ना बताओ, पोल खोले लगा हो जाओ बेकार, हम सामने सामने कमाओ, कैसे कमाए? प्रश्न पहला मेरा ये है,
जो यहाँ पे जितने भी दुकानें हैं, जो बड़ा व्यापारी है, वो किसी आदमी को रखा है जो मिडिल क्लास या निम्न वर्ग का है, निम्न वर्ग का जो भी व्यक्ति है वो अपना शोषण करवा रहा है। शोषण किस वजह से करवा रहा है? भैया आप भी मार्केट में घूमते होंगे, मैं बता दूं यहाँ पे कोई बंदा ऐसा नहीं है जिसको 6,000 रुपये या 5,000 रुपये ज़्यादा नौकरी पे किसी को रखा जाए। और मेरी बात सुनिए, जिसकी हैसियत ये नहीं है कि वो अपना बिजनेस कर ले अपने दम पे। आप बता रहे हैं कि पीएम जो प्रधानमंत्री है वो ऐप लॉन्च किए हैं, वो लोन देते हैं, समझ रहे हैं? ये सब बेकार की बातें है, कुछ नहीं लोन मिलता। मैंने सारी चीज देखिए भैया, मैं कराया हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, मैं कराया हूँ। पीएम से मैंने लोन कराया, कितने कराया? ग्राम मजौरा 10 लाख का मेरा लोन है। 10 लाख ग्राम मजौरा पीएम से मैंने कराया। किस वर्ग से आते हैं आप? हम वर्ग जनरल है ना? आपका हो जाएगा। क्यों? यही तो आपने गलत नहीं, मानसिकता नहीं, आपका हो जाएगा। आप यही आप जाओगे नहीं, पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। खाली ठाकुर बाबा ने, बाकी कोई नहीं पिटा है। मैं ठाकुर में पिटा हूँ। मेरे भाई बात छोड़ दिए ना, अब बात छोड़ दिए ना, अब मुझसे सुनो। मेरे बाप आर्मी में थे, मैं खुला बोल रहा हूँ, बाप बोलता हूँ। मेरे बाप आर्मी थे, रिटायर होके आकाशवाणी में आए, एक्सपायर ऑन ड्यूटी कर गए, 10 साल हो गया हमारे। आज तक नौकरी नहीं मिली मेरे तक। भैया एक चीज आप जान लीजिए, इनके पिताजी गवर्नमेंट जॉब में थे और युवा क्या मांग रहा है आज? गवर्नमेंट जॉब। नहीं, ये आप जो नहीं अपने बाप या अपने पिताजी की बात की है ना, इन्होंने अपने पिताजी, लेकिन उनकी हैसियत क्या थी? लेकिन सुनो, आर्मी में थे, वो गवर्नमेंट जॉब में थे ना। गवर्नमेंट जॉब में जो जिसके भी पिता थे, आज वो बंदा चाहे जहां आप जाके जिंदाबाद, आपने जहां जाके आप पता करना हो आपको पता कर लीजिए, वो सक्षम है। बुलडोजर जिंदाबाद। भाई ठीक है भाई, बातें यहाँ के और लोगों के रुझान ठीक भैया, जिंदाबाद, गुंडागर्दी नहीं है। लोगों की बातें हैं और कुछ इस तरह से लोग भिड़ गए, आप देख सकते हैं। सक्षम हो, मैं सक्षम हूँ, आप सक्षम हो, लेकिन जीता हूँ अपने दम पे। भैया ये देखिए ना, मोदी जैसा हो, आप मेरे जैसे नहीं हो सकते हो। एक चीज बता दें, 24 घंटे में 18 घंटा मैं जगता हूँ और उन 18 घंटों में मैं बैठता नहीं हूँ, सिर्फ वर्क भैया आइए, यहाँ के युवा थे जिन्होंने अपनी बातें कही और इस वीडियो में सारी बातें कैप्चर हुई हैं। हालांकि आपकी क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय।